बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वशद कनाशमान में मर्ची की मरागश वशी सोबा उम्मीद कनाश वो वशता खुशता वशी शुमे खुशी बढ़ जावे बात मैं बलोच कौम में बलोच आगे दमा चागे दानी हवार निश्तात योगी पाकिस्ताना दर मुल्क का हमायनी अवार वश विबाता खुश वश ग्रंज विबाता गोले चारों कश हर वादा गलो शादाब विबाते कदी गम मगन दाते अल्लाह पाक के रहमत शुमे सरा अंचो नाजिल विबाद के नुदानिशंस अमामन के नातरो हां अल्लाह पाक ऐन सुता से तंदुरुस्ती नसीब बेकम मर्द की जुड़हानी दीम पानी कन गया अल्लाह पाक ऐन जीरा सुता हलास बेकम आमीन 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 सुम आमीन मने वशी वशी गोले चारों का ने एक नदी पदा वशी सुबह वशी सलाम अंचुकश मजानेता माश में मेज़बान हुआ बलोच मर्ची हाजिरा शुमे दीमा यकनो की टॉपिक ही गुमा टॉपिक जस्ती बाजी के मैं खोजाऊं टॉपिक के मोती वशी वशी गोले चारों का निमा गपुत्रान बिकना सजने से पहला मैं गोशा के मां अनु गप बजना जान सलामती बाबता जान सलामती छी अगर ज़िंदगी हस्ती ज़िंदगी तो काम मर्द में जान सलामती और जस्ती सेहतमंदी और तंदुरुस्ती गोड़ा ए बाज़ मज़रे नहमती और जस्ती मारा नहमते जस्ती कदर कनक लूटी गोले चारों का ए दुनिया तो का अगम बेचारे के जस्ती पूरी दुनिया तो का त्योगी दुनिया में बेचारे त्योगी दुनिया जस्ती अपता दरसद आप ही और बाकी जो सी दरसदी आ ज़मीन के उदम में निश्तगी और हमें वड़ा मैं जस्ती इंसानी जिस्म तहाबी अगर मैं गोशन कि मैं रगानी ताऊन जस्ती रोगियाँ गुड़ा मशमर गोशन कि हून नहीं आ इसी तो का हफ्ता दरसद जस्ती आप ही और बाकी जो सी दरसनी आ में हूँ नहीं ये अल्लाह पाक का इंसानी जिस्म तो कभी एक अंची वशी निज़ाम में जोड़ कोता और ये दुनिया तो कभी जस्ती ये निज़ाम जोड़ कोता आप एक नेमत है अगर मैं आप एक अब बजने के बाद से हंची मर्दम हंसना के जैसे एक त्रिम्पो के हाँ पे वास्ता तलवा सगिया थर सगिया क्या इनके रनीस थी अगर हम बेचारे का अगर मैं करा आप हस्ती मनी का शायद गिलास ही जो माँ आप वार्तगा आप वर्ग के बाद जस्ती मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उसे ची कि मैं आप नसीब भी तगा और यक नेमती हंजो कि मैं गो के पास ही मर्दम जस्ती हाँ पे वास्ते तर सगिया हंजो कि मैं बेचारे अगर मैं त्योगी दुनिया गप जाके त्योगी दुनिया अपदा दरसद जैसे अपता दरसद जैसे आप ही और एक रिसर्च के मुताबिक और जानकार हमें गोशियाँ कि 2050 आप अंचो ज्ञान भी के अंचो बगो के सोर अनु चूनी कि अगर मनी जो अस्ती या कीमती चीज़ें मैं कीमती चीज़ और जो अगर यकी कह रहे सोर अस्ती माए गोशी कि मैं गोरो कफना मतलब कि मैं हंस तो नहीं हमेशा कि मैं हीर कोतगा वती जो अस्ती शरी टाइम ही वास्ता या वती ख़राब भी टाइम ही वास्ता कि अगर मैं कह चीज़ें हद गोड़ में ऐशा कारमर्स खुद कनी मैं शजीर संभाली और हमारा तौर से भाई थी कि खुजा यक दोस्त में थी और शमाबा हमारा जो सेफ्टी ही जा गई हमारा जो सेफ ही जा गई मामूदा ये चीज़ें बरी कनी अब मैं ज़र बेबाऊँ आज अस्ती मैं सोर बेबा या मैं कोई कीमती चीज़ें भी माँ ये चेर दई टप्पे नहीं कनी कि मर्दों मिशमा बराम जानकारा नहीं कुछ कि 2050 एक अंची दौरे का कि आर टीमा अंचो के अन्नु मोती सोर चीर दई कि लोकर कन गई कोबल कन गई नहीं हाँ वादा मंचो हाँ पा चीर दई आए कोबल करी हाँ या टप्पे नहीं कनी के जस्ती कस मबार थी कस मगिंदी अनु के इशी के अगर मैं कराची बेचारे देखे जागे बेचारे स्ट्रीट क्राइम मर्दम जो अस्ती रोगियाँ सरे सरा गन्ना बेदार पैसे बिजीर वॉलेट बिजीर जो अस्ती सोरा बिजीर या मोबाइल बिजीर बाज हम बीता मर्दम तोरसा ये चीज़ा ची पता मर्दम ये चीज़ा न तोरसा कि मर्दम पैदा किया मनी जो अस्ती सोरा भर गया मनी जर्रा भर गया मनी मोबाइल फोन भर गया मर्दम ये चीज़ें तोड़ कि मर्दम कहते मैंने कह रही आप बा क्या पंचो ग्रान भाई मर्दम त्रिम पे वास्ता तरसा और मैं ये चीज़ें कन गई नाकदरी अगर मैं बलोचिस्तान बाज़े जो अस्ते दमगा बेचारे क्या उदा हाफ नीस थी उदे मर्दम हाँ पे वास्ता तरस गया और मैं ये चीज़ें नाकदरी मकरी मरा हमा वादा एक चीज़ी खदर बैठी जब आज चीज़ में कह रहा नबी मोशे ये चीज़ा नहीं कदरा मर्दम अम्मा मर्दम जो उस पे का जो आए नहीं कह रहे नेस थी आतर से यहाँ पानी वास्ता
अगर मैं ये चीज़ें बेचारी कि अंचो को की चीज़ें हमारा कदर नबी तब एक चीज़ें मैंने के रास्ती जब हाप में के रास्ती एक चीज़ें मैं दस्ते दिले तू कई और माँ ये नाकदरी कनी और अल्लाह पाक का चीज़ें मैं कह रही जीरी जब मैं एक चीज़ें बास नाकदरी कनी अल्लाह पाक आई मैं कह रही जीरी जब आई मैं कह रही जूरी नी जो अस्ती माँ काश तो करवी काश के मैंने कह रहा आप बीतगा काश मैंने कह रहा फलाना चीज़ भी बीती ना मई को तगा काश मैंने कह रहा ये चीज़ भी बीती मई को तगा काश मैंने कह रहा आ चीज़ भी बीती मई को तगा मैं पूरे जिन जो अस्ते काश तू करो काश 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 परचम होती जिंदगी काशत का बगवासी नहीं परचम आची से कदर अन्नु मकनी परचम न कनी जब एक चीज़ी में दिले तू कई मैं दस्ते तहाई मैं दस्ते दिलाई माँ चीज़ें कदर न कनी जब रोते पता मकाशत को थी जिंदगी वाजी नहीं इकाशत उका जिंदगी वाजी ने गची बेहतरी गेतरी कि अन्नु माँ चीज़ें कदर बेकनी ये आप वो एक मिसाल मदद ये आप एक मिसाल है हाँ अच्छी चीज़ में अगर मैं कह सेहत हस्ती माँ सेहतमंदी और मोती सेहत ख्याल मकनी अगर अल्लाह मगर कि मैं नादरा बीती नहीं मैं ये गोश्तगा कि काश मैंने सेहत शर भी बीती मैं ये वड़ को तका काश मैंने सेहत शर भी बीती मैं आवड़ को तका बाजी मर्द मंचशा के आइन पाद नेस्ती लाते मर्दमाना 10 नेस्ती आमी चीज जाऊशा काश मैंने 10 बीबीती में 2 संगु कार को तक काश मैंने 5 बीबीती में सीधे सरस होता गए अभी अम्मी चीज़ा काश हत का कन गया ना अगर माँ बेचारे के मैं सही मैं सलामती में 10 पास सलामता और चीम मोती जिंदा काश हत का बुगवासी नहीं परचा मोती सेहत ख्याल मकनी एक सेहत भी अल्लाह पाक की तरफ अच्छी एक नेमती और अगर मैं इसी ख्याल नकनी गोड़ा ये नेमत में कर अच्छी पच के रख भी और मैं नलूटी की नेमत में कर अच्छी पच के रख भी अगर मैं आप एक अब्जा ज़रूरी नहीं है आप भी आ नेमत मैं जो सी माँ तो पितानी शक्ला भी बही थी आ नेमत मैं संगत दसवारा नी शक्ला भी बही थी आ नेमत बाज़ चीज़ा नी शक्ला बही थी आ नेमत एक मोहब्बत ही शक्ला भी बही थी अगर माँ ये नाकदरी मकनी आप भी मैं कह रही रहती मैं चिया इच्छो नाकदरी ये सवाल में शुमार थी जिसका नक लूटना कि एक इंसान ही परचो इंचो नाकदर भी अगर शुमा मनी मरागा से चार गया था अगर शुमा मनी यूट्यूब पे चार गया था मैंने ये जवाब ज़रूर पे देता शुमा जाला कमेंट बेकने बहुशे कि इंसान परचो इंचो नाकदरी परचो इंचो कदर न करती एक चीज़ आई कि रम मौजूद ही पर चाहिए कदर ना और मैं इसमें जवाब आनी इंतज़ार भी करम और इंशाल्लाह मोती नेक्स्ट मरागा शितार ची जवाब कहते हैं मुआना भी गोशा की खोजाम सवाल शुमा ची जवाब दाता हाँ जो मैं गो के मारा होती सेहत ख्याल कनक लूटी और मैं होती सेहत ख्याल भी कनी सुबह माला पात काई अगर अर्च मर्दमी नमाज वानी थी बाशरे नमाज वानी तिलावत भी कम हाँ ये बात जो अस्ती नाश्ते ज़रूर वती बिकने था और जैसे नाश्ते बाद अगर मैं चुपात का तो सुबह माँ मर्दम जो वर्कआउट करना वेल एंड गुड अमा मर्दम जो वॉक करना वेल एंड गुड मतलब बहुत शरीर की शुमा वती सेहत ख्याल करने था वर्कआउट करने था ये बात एक शरीर चीज़ और ख़ास कर मैं जाल बोला गोशा के शुमा वती ख्याला बिकने था और जैसे शुमारा वती ख्याल कन की अंचो ये चीज़ में चाहता कि ये चीज़ बलोचाने तो कबास है कि अगर लोग तहा शर्र वरगियत अगर वरक बन गई और जैसे सपोज पे का एक प्लेट बिरयानियाँ और आगे तो का अगर गोश्त मानी एक पीस मानी गुड़ 2 मर्दम निश्ता गाई जाल बोले निश्ता और एक जैसी मर्दी ने निश्ता गुड़ आ जाल बोल चीका इसे चस्का यरदा के तोश यबून भले मगोशा आगे ये ज़रूरत है जाल बोलेगी कि आइए जाल बोले चिया पूरे रोज लोगे तो का कार का और जैसे आइए ये शिप में चीज़ानी ज़रूरत है मैं तो जैसे कि आज शर्री वर्गी कहती मैं पहला मर्द हजराता नहीं थी मैं पेश ही करनी ये चीज़ एक आप शर्री भले मैं ये गोशा कि आइए ये ज़रूरत जाल बोला नहीं की अमा जाल बोल लोगा कार कना दूर से मर्दमाना जो अस्ती सोबे सरपात का है ये वरक बनी न दे ये नाश्ता बनी न दे ये चीज़ बनी न दे वह दर एकदम बियाल होती है वह जिंदारी एकदम बियाल होती है कि आज चाहिए आ कहीं आइए भी एक ज़िंदगी हस्ती आइए वह दर एकदम बियाल को था
मगोशे की जब शो तो पात का है तो दौर से चीज़ा रेडी कने तैयार कने तो अमायने को बेन सजना ची पहला बूर अगर तो आयने को निंदे ना और गुड़ जब पात का सजने ची पहला तो वती वैसे चीज़ें बने इन बुढ़ ची तरफ पूरे रोज वती ग्वाजी ने ये कारानी टूका गपेशी के बाद से जाल बोला कि जस्ती आयनी शिकायतें कि खुजाम रोज भी मना जस्ती कि मनी सरे दर्द शर रे मन हर वादा सरे दर्द बह गई मनी सरे दर्द शर नबी ये चीज़ें आज गपेशी कि शुमाए सरे दर्द वती सरा वत हावी होता शुमा वती ख्याल न कनेता शुमारा वती फिक्र नहीं इसती अगर शुमा जस्ती जो फिक्र अस्ती शुमा माला पात कहता वती चौक वती लोग वाचा और बाकी मर्दमाना वरक वगैरह बनी नहीं रहता और शुमा ये चीज़ अब सोचे कि अगर माँ नबा गोड़ शनि ख्याल कह का गोड़ अमी चीज़ अगर शुमती दिमाग करने सजने से पहले शुमारा वतारा मजबूत कनक लूटी वती ख्याल कनक लूटी अगर मैं मौसम बेचारे के मौसम अनु अगर मगोशा के बाजी दमगा बाज खूबसूरती मर्ची के कराची मौसम बाज खूबसूरती बड़ा बलूचिस्तान हुआ थी एक पुल ले कि अवधे मौसम चिच्चा खूबसूरत भाई भले खूबसूरती मौसम कल में खूबसूरती मचारी शीत का बाजे नादराई भी कायन थी और मगोशा के कस मर्दम नादराया निदीम पानी मका और आइए पहला ही मर्दम वती ख्याल बेका और जैसे कि मर्दम जंक फूड्स वरनते जंक फूड्स वर्गा से बेहतरी कि मर्दम लोग एक डिश तैयार बेका और खासकर जाल बोला होश और मैं शुमारी ये जस कहना कि पहला शुमार में जो रेसिपी दाता शुमार लोग ट्राई होता ना होता अगर शुमार ट्राई होता वो ज़रूर मना कमेंट बेकने वोश था कि क्या ट्राई होता और शुमारा चून लगे था अनु के मौसम शर्री मौसम तुका बेचा अर्च मर्दों में केरा जस्ती इंटरनेट सहूलियात हस्ता और बाज़ चीज़ हस्ती शुमा जल्दी यूट्यूबर आवता सर्च करने था कि फ़िलाँ चीज़ शुमा कश्त और आलू का ट्राई और बात शरी चीज़ें शुमा बिकने था भले एक आ रहा जो हस्ती वती लोगे मर्दमा भी इंगेज बिकने था अगर ती चौक स्कूल अच्छी अतकगा और आया भी कारत को इंगेज बिकने था ताकि अमी जो कम्युनिकेशन गैप मात और चौखा नहीं बिचाई कम हलास भी कम आए बहुत तो कम होती मोबाइल फोन हीर बिकने था ये मिसाल बोलाना गोशा कि शुमा ये कारा बिकने जब शुमे चौक स्कूल अच्छी कहती शुमा ये जोस्त बिकने के मर्ची शुमे स्कूल अच्छे बनता खोजा शुमा वानिंदगी या वानिंदग नहीं था भले मगोशा के मना मर्दम साल बुलचारिया मना चे गेश वानिंदगा और रिश्ते का मना चार गया शुमाय ने ये जो स्पेकने कि शुमा स्कूल ठीक होता शुमारा को जाम काम समझात का नियत का शुमा ठीक होता शुमा ची ना होता ये बेत के स्कूल हर चीज़ बीतता आ कहती शेयर कर शुमे घूमा और सजने से पहले शुमा भी आए नहीं गप्पा शेयर बेकने था ताकि एक बाउंडिंग की मात और सुक्कानी बिच्छा भी और हर गप्पे भी आए शुमे शेयर बेकना और एक कम्युनिकेशन गैप हलास भी और ये देखिए चीज़ें कि हर हफ्ते के तहा या हर 2 हफ्ते के तहा शुमारे स्कूल चौकानी रोगी और आने जुस्त कनगी यानी टीचर्स आना के मनी चौक को जाम जैसे सब्जेक्ट है शर्रे और मनी चौक को जाम सब्जेक्ट है कमज़ोरी अगर आती चौक के कमज़ोरी तरह उसी की थी चौक ये चीज़ें कमज़ोरी गुड़ तो चौकरा अमी चीज़ें तहा लोगा भी गाइड बेकम और ये टीचर बोगो के इशा मज़ीद ये चीज़ें तो का मतलब इंटरेस्ट डेवलप बेका इशिए मनी चौक ये चीज़ें का मज़ीद इंटरेस्टेड और अमा चीज़ें तो का शुमा बेचारा था कि चौक हो सकता है अगर शुमे चौकारा पेंटिंग के तो का बाज इंटरेस्ट आ शुमे चौकारा स्केचिंग के तो का बाज इंटरेस्ट आ और शुमा लोगा अमी चीज़ जो अस्ती आयरा असराती बदेता कि लोगा सोशल मीडिया और मोबाइल फ़ोन का मुसाइड बेका और अमी चीज़ जानित का होती है इंटरेस्ट शो बेका और अमी पढ़े तो का दीम रवी बेका ये चीज़ ऐसे कि शुमा जब स्कूल रवे था चौकानी बाबत जोस कने था चौकानी दिले या चेगोशंती एक शाइन से कहती कि ये समझा कि अगर मानी कोई गलत कार्य कोई स्कूल तुका या मोती टेस्ट याद ना को नशीता मनी अम्मा वो अब तक तुका कहती स्कूल जोस कनगा गुड़ा टीचर आगे हाल दा जब ये तोड़ साई तुका बही थी गुड़ा हाइस्ता वती दौड़ से कारा शर का नाम का अमी बाबता कि शुमा स्कूल ज़रूर बुरुवता बाज़ी मर्दों मंजुषा में ये नगुशा के दुर्सी मर्दों मंजुषा लाती मर्दों मंजुषा के आया वती चौक स्कूल दाता और आयनी ना टीचर्स जानती आयनी पेरेंट्स जानते ये टीचर्स के कह नया अंचू के पूरा शुमा जैसे दलवत चस्को तो एक बुंचोली के बस्ता का नया ये चौक का शानी बाबत सरपदी मर्दों भी जी देते बदलाते मर्दों में कहा है कि शुभ मना सोच देता कि मना होती चौके 6 बड़ा तरबियत करेगी तरबियत एक माँ थी अच्छी बेहतर वती चौके
कस को नखा बस आमिशे कि आमा जो कम्युनिकेशन गैप आणि ए जनरेशन है तुका जनरेट बीता जोड़बुता नहीं गैप आमी गैप बस हलास कनगी आमी गैप बस ख़त्म कनगी और पदा माते और चौकानी बाउंडिंग क्रिएट कनगी यो का माते ना पेथे भी अगर पेथ ऑफिसर चियत का डन्ना कार कन गई ए दौर से डन्ने कार ऑफिस प्रोफेशनली चीज़ा आया नहीं गप्पा कदी भी लोगा मजीद मया लोगे ऑफिस से दौर से परेशानियां अगर तो लोगा जीरे काय गोड़ हम बिसम के तो थी लोगे वशियां वतवती दस्ता जी खुश गए ऑफिस से चुन दरद के वती दौर से परेशानियां हम ऑफिस से गेट तक चल दे और जब तक लोगा काय आज जाने बारो मसूज लोगा तई लोगी तई चौक तई फैमिली मेंबर्स द्रो हस्ता अमशानी मो खुश भी बकायदे चोक्का स्पेकने के शुमा स्कूल चेक होता शुमा मर्ची के पूरे रूच चेक होता शुमा चे वार्ता चे न वार्ता चे बई के जो पेते और चोक्कानी दरमियाने कम्युनिकेशन गैप में आ भी कम तेर बयान बई और काली यू का मात इन्ना पेद भी बुरुआ स्कूल जो स्पेकना होती चोक्कानी बाबता के मनी चौक को जाम चीज़ें शरी को जाम चीज़ें शर नहीं और ये बात शरी चीज़ें के शुमारवती चौकानी बाबता पता चली कि आ स्कूल हो गया अगर जो अस्ती 8 घंटा स्कूल है तो क्या 8 घंटा शुमे केरला नया 8 घंटा ये शुति रोचे 8 घंटे स्कूल दे गया गुड़ा शुमारा ये गोशा के सर पर बुहक ज़रूरी कि अगले स्कूल अच्छी कर गया को जाम चीज़ वानी को जाम चीज़ नवान गया अगर शुमे चौक आज से तो का इंटरेस्टेड है अगर कोई पेड़े आई तो इंटरेस्टेड है गोड़ शुमा भी वती चौकारा माचिजत का रवान दे देता भले चारों का नुआद भी एक वन ब्रेक के ब्रेक की सूर्य ब्रेक का मरागा से बढ़ जाकर नहीं वशत के मनी वशवशी गोले सारू का चुप्रिका ची पहला मगा पुत्रान कन गए जी और बासी गप्पानी बाबदा में शुमारा जस्ती सरपदी रात और मजाना की शुमनी गप्पानी बाबदा जस्ती अमल करने भले शुमा ये सोच गए कि बल्कि की मर्जी की गैस में भले चुबिता कि शुमे होस्ट जस्ती और शुमे उसे गेस्ट में भी भले जस्ती मब्रिका ची अक्का मोशी अकरंदी पदा शुमार दिले जोलांगी ची वशत बिकना और मोदी गेस्ट भी अकरंदी वशत बिकना जो मैं मर्जी की मरागा से तो का मीरपुर खास आची जो मगोशा के आये वती इंचो हुमर नहीं नुकी मगोशा के अब 10 साल या 10 साल भी आई यारा पूरा न बीता और आइए तो के मौशे के मर्दम जज्बा है बेचारी कि वती जस्ती दम के वती शहरी मर्दमानी वसकार कनगी वानों को जाने के बाबदा इन वसकार कनगी और यक वेलफेयर ये तक कार कन गया ये 6 कार होता और 6 बड़ा जस्ती अमीरपुर खास से मर्दमा मोटिवेट करेंगे छिया आई तीजन एक मोटिवेशनल स्पीकर और मैं चाह रही कि मर्ची आइए ची मारा ची सबक रसीद मगोशा की मर्दम मचार की कै कसान यो कै मजनी हर्च मर्दम ये जस्ती अमूदा ची मर सबक में लगी मैं से सबक बुजूरी और नी ब्याह दिले जोलान के ची वशत कनी में मर्ची की मरागशी गैस सैफुर रहमान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। साफियुर रहमान सॉरी साफियुर रहमान मैं सैफ बोल रही थी सैफ तो मेरा अपना ही दोस्त है। हेलो सैफ कैसे आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। अच्छा मुझे ये बताएं कि एज सच्ची वाली एज बताएं। सच्ची एज वाली बता रहा हूँ 17 साल उम्र है, अल्लाह का शुक्र है दादी आ गई। और सबसे पहले तो मैं वश टीवी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे अपने सेट पर इन्वाइट किया और इतना अच्छा मेहमान नवाज, बहुत अच्छा लगा इधर आके। अच्छा मुझे अपने बारे में कुछ बताएं, उम्र तो आपने बता दी, पढ़ाई के बारे में बता दें। पढ़ाई के बारे में क्या पूछना चाह रही हैं? पढ़ाई कितना पढ़ा है अभी तक आपने? मैं फर्स्ट ईयर क्लास में हूँ, अभी फर्स्ट ईयर क्लास के अंदर अभी तालिब इल्म हूँ और कंप्यूटर साइंस मेरी फील्ड है और मुझे शौक भी है कंप्यूटर साइंस के अंदर जो जिस चीज़ को मैं फील्ड को मैं लाइक करता हूँ वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि न्यू टेक्नोलॉजी आई है AI। अच्छा क्यों चूज किया मतलब कंप्यूटर साइंस? लोग तो अब नहीं जा रहे इतने इस फील्ड में, मुझे शायद ये लग रहा है कि कंप्यूटर साइंस में नहीं जा रहे लोग। आज का देखते हैं, हम फ्यूचर का देख रहे हैं। अच्छा, फ्यूचर में उसका है, फ्यूचर में क्या नजर आ रहा है? देखिए बातें सुन ले, मैंने ये कहा था ना कि उम्र पे नहीं जाइएगा जरा। वो कहते हैं ना हे उम्र मेरी अभी कम तो भला क्या खाक रखा है इन उम्रों में, हे अकल तो सबकी साजी है कद काट बहाने होते हैं। वाह 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 वाह, सुन लिया। आजकल तो मुझे लगता है कि ये जो 18 साल के हो चुके हैं ना वो भी अभी मोबाइल फोन में लगे हुए हैं और अगर वहीं से देख रहे हो तो सीख लो कुछ और भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जी AI मैंने फर्स्ट चॉइस किया क्योंकि अगर हम
हम पाकिस्तान जो है, मैं कहता हूँ कि दुनिया से 25 साल तो कम से कम पीछे तो होगा, दुनिया से ना 25 साल आराम से पीछे होगा, 25 से 40 साल भी हम बोल सकते तो हैं। आपने जंप मार के जाना है आगे? जंप मार के आगे नहीं जाना, अपने मुल्क को आगे लेके जाना 40 साल वाह, इंशाल्लाह। ओके। जंप कैसे मार ले जाएंगे? जब हमारे दुनिया के अंदर जैसे यूरोपियन कंट्रीज में जैसे हम चल रहा है कि एआई का भी इस वक्त न्यू टेक्नोलॉजी है और उसका आगे दौर भी है और इसको डिमांडेड है, बहुत डिमांडेड है एआई। तो जब वर्कर्स की जरूरत होगी तो फिर वो पाकिस्तान या फिर इन्हीं इलाकों से जो जीनियस निकलते हैं बड़े बड़े, और हमने देखा कि इन्हीं सरहदों के अंदर से जीनियस निकले हैं जिन्होंने तारीख रकम की है, वो अलग बात है कि वो मुल्क छोड़ के चले गए, लेकिन हम तो इंशाल्लाह ताला इस मुल्क के वासी हैं। अब तो बहुत सारे लोग इस चीज के पीछे पड़े हैं, दुनिया आगे निकल गई, हम तो नहीं पहुंच पा रहे, दुनिया को पीछे खींचेंगे, पर ऐसा नहीं हो रहा। दुनिया को नहीं, अपने मुल्क को उस तक पहुंचाएंगे इंशाल्लाह ताला। अगर एआई टेक्नोलॉजी इधर आई या मैं सीखा या फिर जितने भी मेरे साथ तालिब इल्म हैं और मेरे से जो हमारा साथी हैं वो सीखेंगे, वो सीख रहे हैं और हमें भी सिखा रहे हैं, और जितनी भी टेक्नोलॉजी है उसको जब हम अपने मुल्क के अंदर लेके आएंगे तो इंशाल्लाह ताला मैं उम्मीद करता हूँ पाकिस्तान के अंदर तकरीबन मैं कहता हूँ अगर 2 ही फील्डें ज़्यादातर मानी जाती हैं, जो कंप्यूटर या फिर क्या बायो, नहीं ज़्यादा अगर आप पूछेंगे ना जिसको नहीं भी पता ना, अच्छा से लग रहा था आपको कि मैं सवाल आप बोलेंगे आर्ट्स, आप बोलेंगे आर्ट्स, ये वो बहुत सारी है, लेकिन एवरेज जो है ना, हम कसरत की बात कर रहे हैं, किल्लत की नहीं। अब जो कि कसरत है, आप जिससे पूछ लेंगे जिसको नहीं भी पता बायो में हूँ या कंप्यूटर में हूँ भाई। अब क्या करें, हम नौकरी छोड़ दें, जॉब छोड़ दें हम लोग? नहीं, जॉब क्यों छोड़ेंगे? नहीं यही लग रहा है कि मतलब कंप्यूटर साइंस से हम बिला वजह इतना मेकअप करके बैठे हुए, हमें तो जॉब छोड़नी चाहिए। ये क्या करें जो मेकअप आर्टिस्ट है सारी? मेकअप आर्टिस्ट हैं बिल्कुल। अभी जो एआई का जमाना आ रहा है इसमें सारी जॉब भी चली जाएंगी, रोबोट्स काम करेंगे ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मसनूई दिमाग। जॉब चली जाएंगे, हुनर नहीं जा सकते। हुनर नहीं जा सकता, उनको चलाने के लिए भी तो हम ही चाहिए ना जैसे बंदे, तो हमें अपग्रेड होना पड़ेगा। जैसे नोकिया कंपनी है, अगर ये वक्त के साथ अपग्रेड तो हुए है ना, पहले से जो है वो अगर मैं क्या कहूँगी आपको, बीटरूट होता है जिसको उर्दू में क्या कहते हैं, वो कौन मोबाइल, चुकंदर होता है, उसका पेस्ट बना के लाली लगा देते, होंठों पे गालों पे लाली लगा देते। अब तो वो लिपस्टिक से लिप ग्लॉस में आ चुका है, अब तो फाउंडेशन आ चुके हैं। देखो कितना अपडेट हो रहा है। कंप्यूटर ने इसको कितना अपडेट किया है। कंप्यूटर तो आपको कुछ दौरान लगाने की जरूरत ही नहीं है, आप तस्वीर खींचे खुद ही आपको तैयार कर दे मिनट में। पर अब तस्वीर तो मैं लेके यहाँ पे ऐसे बैठ नहीं सकती, मुझे तो कुछ लगाना पड़ेगा इसके ऊपर। कैमरा जैसे वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, अगर हम इसके अंदर जो पर आप तो मुझे ऐसे देख रहे हैं ना, इस बात के ऊपर तो बड़ी बहस हो गया। आप तो मुझे ऐसे लाइव देख रहे हैं ना, आपकी आंखों में तो मैं कोई फिल्टर ऐड नहीं कर सकती। देखें वो भी आ जाएंगे फिल्टर भी, लेकिन असली देखें आंखों में फिल्टर आ जाएगी। नहीं, फिल्टर नहीं आएंगे, असली देखे ना इंसान। फिल्टर आएंगे इंशाल्लाह, ये देखना आप कि ग्लासेस आएंगे, एआई के ग्लासेस आएंगे, और जो कि जब अल्लाह पाक ने ये आंखें अता की है तो इसके ऊपर भी ग्लासेस लगाए बंदा। अल्लाह ताला ने, का मतलब ये नहीं होता कि जो है हम ढेर सारा, हाँ ये बात आप बोले, ये बात आप बोले कि ढेर सारा, हमें सिर्फ अपनी जरा ब्यूटी इनहेंस करनी होती है, उसके लिए हमें फीचर्स हाईलाइट करने होते हैं, उसके लिए मतलब जरा लगा देते हैं। और जरा लफ्ज में कम, थोड़ा सा ज्यादा कर ले, थोड़ा सा नहीं जरा तो नहीं, जरा आगे गाना बना जो मैं नहीं गाना चाहती फिलहाल मेरी ऑडियंस भाग जाएगी कि आज गाना गा रही है। और ठीक है, चले आपकी बात मान लेते हैं इस चीज़ पे। इसको भी जो है कंप्यूटर ने, इसको भी टेक्नोलॉजी ने बहुत ज़्यादा डिजिटल कर दिया है, क्योंकि आप अपने फेस के ऊपर परमानेंट मेकअप कर सकते हो। हाँ, टिकटॉक पे देख लेना, क्या है टिकटॉक दूसरा नाम है आपको चेंज करने का, हर बंदा फिल्टर लगाएगा। नहीं वो बात नहीं है, आप मेरी बात नहीं समझे। आपको जरा फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर आने लगेगा जब आप मेरी बात समझेंगे। उसमें ये है कि इस तरह की मशीनरीज होती हैं, इस तरह की सर्जरीज हैं, इस तरह के जो है आप अपने फेस के ऊपर परमानेंटली मेकअप कर सकते हो। जैसे आप टैटूज वगैरह बनवाते हो, उसी तरह आप अपने आईब्रोज टैटू कर सकते हो और अपने पूरा नक्श निगार जो है आपके फेस का चेंज कर सकते हो। पर मुझे नहीं करना, मुझे अपना असली रूप ज्यादा अच्छा लगता है। पर ये है कि थोड़ा सा लगा लेते, क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा, वो तो थोड़ा नहीं, जरा सा, थोड़ा नहीं, मैं अभी भी जरा नहीं, थोड़ा। चलिए हम मेकअप का जिक्र जरा साइड कर देते हैं। पर एक और बात, मेकअप सिर्फ खवातीन नहीं करती, लड़कियां नहीं करती, लड़के भी करते हैं। मैंने नहीं किया, मैं शो से पहले सिर्फ कंघी करके, जब मैं इधर आया पहले मैं हाथ मुंह धो के कंघी करके इधर आके बैठी को शो में। अभी तो आप बच्चे हो ना, अभी तो आप बच्चे हो, ठीक है। और चलिए ठीक है, आप मुझे ये बताएं कि कैसे आए आप वेलफेयर में? ये भी एक दास्तान है ना, दास्ताना में दास्तान सुनिए भाई। दास्तान सुनाते हैं, 17 साल की दास्तान। 17 साल की दास्तान। बचपन से ना एहसास तो सब में ही होता है, लेकिन मैं कहता हूँ कि
मैं अपना बताता हूँ कि मुझे अपने जो अपना इंसान अपनी बात कर सकता है ना, मेरे अंदर कुछ एहसास ज़्यादा था। आम बंदों मुझसे ज़्यादा भी होगा लोगों में, नहीं बोलता कि मैं सबसे ज़्यादा, वो सब लोगों में होगा, लेकिन मेरे अंदर एक एहसास था ना कि बचपन से ना मैं वो शख्स था, यानी कि मोहब्बत करने वाला, दूसरों का ख्याल रखने वाला, जो खुद के लिए पसंद करता वही दूसरों के लिए पसंद करने वाला। तो जब ये तो बचपन की बात है ना, मतलब जब इंसान होता है 8 से 10 साल की उम्र में, जब मैं बड़ा हुआ थोड़ा सा, तो मैं स्कूलों में जाता, हम कॉलेज में जाते हैं, और मैं गवर्नमेंट में जब अभी आया, गवर्नमेंट में स्कूल में पढ़ा था, तो मैंने उसमें देखा, उधर पहले देखा कि हम एक अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं ना। पहले इंसान को शुक्र नहीं होता ना, बोलता यार इतने मसाइल है, ये मसाइल है, लेकिन जो हदीस में आया कि अपने से नीचे वाले को देखो, इस पर थोड़ा गौर करने के लिए मैं भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हूँ। तो उसमें मैंने गौर किया, मैंने देखा यार मेरे साथ जो और बच्चे आ रहे हैं उनकी लाइफ स्टाइल और है और मेरी लाइफ स्टाइल और है। अगर उनसे मैं खुद को कंपेयर करूँ तो मैं बादशाह हूँ, फिर वो उस तरह नहीं है। मतलब एक लाइफ स्टाइल की हम बात कर रहे हैं। फिर आगे फिर कोरोना आ गया। कोरोना के अंदर एक मजबूत से मजबूत बंदा जो माशी तौर पर मजबूत था, जिसने अगर 25 से 50 साल की तैयारी की हुई थी, इसको बोला 25 से 50 साल अगर नहीं कमाऊँ कोई मसले की बात नहीं है, स्टॉक इतना पड़ा हुआ है ना मेरे पास, वो भी टूट गया कोरोना के अंदर। और सोचा फिर गरीब का क्या हुआ होगा। और अंदरूनी सिंध की तरफ, बलूचिस्तान की तरफ, इस तरफ फिर ज़्यादा जो लोग थे जो जिनके पास वो इतना है कि वो एक दिन कमाते हैं तो उसी दिन खा लेते हैं, अगले दिन का फिर वो रब जानता है, और फिर अगले दिन निकलते हैं, उसी दिन खा लेते हैं बस उसी दिन खा लेते हैं, एक दिन के बाद उसी दिन फिर दूसरे दिन में निकलते हैं, फिर तलाश करते हैं, इस तरह है। फिर जब कोरोना आया 2 साल तक ये लॉकडाउन रहा, बीच में अब टू डेट होता रहा, कभी ऊपर जा रहा है, कभी नहीं, कभी खुल रही है बाजार, फिर बंद हो जा रही है। उस तरह मजदूर उस तरह चल नहीं पाया, जो कि सिंध के अवाम या बलूचिस्तान के अवाम है, वो उस तरह आगे बढ़ नहीं पाए, क्योंकि वो तो टूट गए ना अंदर से। उनके बाद जो नहीं भी था उन्होंने तो घर बेच बेच के, चीज़ें बेच बेच के भी गुजारा किया। खाने के बगैर तो इंसान नहीं रह सकता ना, उसको उनके लिए तो घर है ना वो, या नहीं? आप ये बताएं। वो भी तो सैलाब में जाया हो गए, जाया हुआ है। मैं जो भी उनके पास, मवेशियां तो सैलाब में मर गई, सब मर गई, तो क्या बचा? भाई जो भी उनके पास, कुछ ऐसे भी तो लोग होंगे जिनके पास होगा, जिनके पास नहीं था फिर वो रोडों पर आ गए, फिर रोडों पर आके बैठ गए। इस दौरान रमजान आ गया, है ही नहीं बलूचिस्तान में उनके रोड, एक मिनट, मैं रोड लफ्ज वो इस्तेमाल नहीं कर रहा जो हाईवे हो, या फिर जैसे कराची के रोड है अच्छे, कराची के जो मेन शाहराहों के रोड है, जैसे शाहराह फैसल, ये रोड नहीं, रोड जैसे हमारी जो गली है हम उसको भी रोड ही बोलते हैं, आम लोगों की लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ मैं। तो जब रमजान आया, अब रमजान में ये हुआ कि अच्छा बोलता है बंदा वाली साहब ने बोला कि ना एक वेलफेयर बनानी है। उसमें ये हुआ था कि ना उस दौरान ना हमारे घर के ऊपर ना डिटेक्शन बहुत चल रहे थे, यानी ये लोड शेडिंग के बिला वजह डिटेक्शन लग रहे थे। हमारे घर का बिल 3 से 4 हज़ार आने वाला, वो 1.5 लाख 2 लाख डिटेक्शन लगा दिए। अब सोचे मेरे वालिद भी, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह जितना है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, मतलब इतना तो नहीं कर सकते 1.5 से 2 लाख फौरन आया और भाई चलो ये लो, इतना तो नहीं, हम भी नहीं कर सकते। और जायज़ हो तो फिर बंदा कोई सोचे। डिटेक्शन लग गया, वाली साहब रोज़ाना जा रहे हैं। अब लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं चाहिए, लेकिन धक्के जैसे धक्के खा रहे हैं, कभी इस ऑफिस जा रहे हैं, आरओ के पास जा रहे हैं, एक्सचेंज के पास जा रहे हैं, एसी के पास जा रहे हैं, वापडा के वही चला रहे हैं। तो अब्बू ने बोला कि यार एक आम बंदा, यानी कि अब्बू भी सोशल वर्क में है ना, तो ये होता है बाप से फिर बेटा जब सीखता है, बेटा बाप से ही सीखता है। बिल्कुल। तो वालिद साहब बोलते हैं कि मैं सोशल वर्कर भी हूँ, जान पहचान भी है, मुझे उसमें इतने धक्के लग रहे हैं, और एक आम इंसान के साथ क्या होता होगा, यानी कि एक आम इंसान जो कुछ बोलता नहीं है, हम तो आवाज़ उठा देते हैं ना, अगर एक आम इंसान जो आवाज़ नहीं उठाता उसके साथ क्या होता होगा। ये बात चल रही थी, रात का वक्त था, तो अबू ने बोला एक वेलफेयर बनाते हैं अमन वेलफेयर फाउंडेशन के नाम से, तो इस पर काम करेंगे। तो शुरू में तो इकबाल का शेर है ना कि मैं अकेला ही चला था जाने पे मंजिल, मगर लोग मिलते चले गए और काफिला बनता चला गया। तो अकेले ही थे उस वक्त, मैं था, मेरे वालिद साहब थे और 1-2 और भाई थे। तो शुरू की मीटिंग होती थी ना, जब शुरू तो कर दिया काम, अब हमने डिसाइड करना था कि हमने 2 चीज़ों पर काम करना था। हमारे सियासत से इसमें ना कोई वो नहीं था, जो सियासत में हमारा नहीं था, इसके अंदर हमारा 2 चीज़ों पर काम करना था, हमें समाजी मसाइल पर और वेलफेयर का काम करना था। अब दोनों कामों को चलाने के लिए पहले एक अच्छी टीम की ज़रूरत होती है, एक आपका अच्छा वर्क हो। फिर अल्लाह ताला ने मदद की, हम 2-3 बंदे थे, हमने जब काम शुरू किया, इरादे सच्चे थे, मंजिल आसान हो गई। हम निकले शहर में, जहाँ कोई मसाइल होता, कोई किसी ट्रांसफार्मर का मसला होता, कोई लाइट का मसला होता, कहीं पानी का मसला होता, इस तरह के बहुत बेशुमार मसाइल हमने अल्हम्दुलिल्लाह हल किए। हम जाते हैं, 3-4 बंदे जाते हैं और हम अल्हम्दुलिल्लाह हम सच्चे लोग थे, हम पावर बन के जाते हैं, बोलते हैं आप करो, आपका फ़र्ज़ है ये, आप इसकी टैक्स ले रहे हो, किस बात के आप वो कर रहे हो, आपको हम ही लोगों ने ला के बिठाया ना। तो इस तरह का काम शुरू हुआ। फिर कोरोना, जब मैंने आपको बताया उन दिनों रमज़ान चल रहा था ना, बात हमारी आगे निकल गई। तो रमज़ान में फिर हमने राशन का शुरू किया, हमने बेवाओं के घर तलाश किए और उनमें जाकर हमने फिर राशन पहुँचाया। और फिर ईद का दिन आ गया, फिर हमने उधर हमने एक तालीमी इदारा कायम किया, मदरसा फ्री लेडीज़ का मदरसा बनाया अच्छा, और बच्चे उधर से हिफ्ज़ कर रही हैं, तजवीद पढ़ रही हैं, कुरान पढ़ रही हैं, और कढ़ाई सेंटर और इसके साथ कंप्यूटर क्लास, ब्यूटिशियन की क्लास ये शुरू कर दी। फिर आ गया ईद आ गई।
ईद वाले दिन फिर वाली साहब ने बोला चांद रात को मैं चूड़ियाँ लेकर आ गया। मैंने बोला घर में शायद मेहमान होगा, उनको यार उनको देंगे वो चूड़ियाँ। बोला नहीं भाई, जो भी बच्चे हैं ना ऐलान करो, जो भी अपने इलाके के जितने भी सबको बुला के लाओ, जो गरीब औरतें हैं बेवा हैं, सबको बोला कि यहाँ से आगे अपनी पसंद की चूड़ियाँ ले जाए। अब वो आ रही, हमने देखा इतनी खुशी। और मैं कहता हूँ आप बच्चों की खुशी देख लेना, जब बच्चे आ रहे अपनी चीज़ें ले रहे हैं, औरतें चूड़ियाँ पहन रही है, वो खुशी उनकी जो थी ना, वो चूड़ियाँ पहन रही है, मेहंदी लगा रही है उधर, मेहंदी का फिर जो हमारे जो उधर से मेहंदी सीख रही थी उन्होंने मेहंदी लगाई सबको। फिर इस तरह करके मैंने जब देखा ना सब चीज़ें, मैं भी देख रहा था, साथ साथ चल रहा था। फिर आगे फिर जब हम निकले, सैलाब आ गया 2022 में। बात थोड़ी लंबी हो रही है लेकिन मुकम्मल करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, आप बात मुकम्मल करिए, सवाल रेडी है मेरे। सवाल रेडी है, ठीक है, सवाल का जवाब देंगे जितना होगा। 2022 का सैलाब आ गया ना, जब सैलाब आया सिंध और बलूचिस्तान सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ। ये वो हिस्सा है जो पाकिस्तान का सबसे निचला हिस्सा है ना, यानी कि पाकिस्तान इस शेप में ना, तो ये नीचे की तरफ आता है, सारा पानी इसी तरफ आता है, लोड होता है। फिर वो इंडिया का पानी छोड़ना और बारिशें होना, फिर समंदर का पानी ऊपर, जिस तरह मसाइल हुए। अब सैलाब आ गया, सिंध भी मुतासर हुआ, बलूचिस्तान तो बहुत मुतासर हुआ। बलूचिस्तान में भी अब जो हमारे साथ को और वेलफेयर थी वो भी गई हुई थी उधर, और फिर हम सिंध की तरफ थे, तो हमने बोला चलो इस एरिया को कवर किया जाए ना। तो फिर जब वाली साहब के साथ उधर गए तो वो जो मनाजिर देखे ना हमने, मैं कहता हूँ शायद इंसान आंसू से भी लिखे ना उन मनाजिर को। सिंध के हाल बता रहा हूँ, मैं भी बलूचिस्तान की तरफ तो गया नहीं हूँ, सिंध के बता रहा हूँ। वो आंसू से भी इंसान लिखे ना, शायद फिर भी पूरा नहीं कर पाए, इतनी तकलीफ दे मराइल थे। एक तरफ वो शाहाना लाइफ जो कहते हैं यार बारिश तो बहुत पसंदीदा मौसम है, और एक तरफ ये जो बोलते हैं अल्लाह ताला शायद हमारी कोई गलती हो गई हमसे, जो हमारे ऊपर ही वो तो अजाब समझ लेते हैं ना इसको। बिल्कुल। तो वो एंजॉय करिए, एक तरफ एंजॉय कर रहे हैं और एक तरफ ये उसका वो बेचारे रो रहे हैं। तो हम चले गए, अब हम गाँव के इलाकों में गए, हम शहर के रहने वालों में, हम गाँव के इलाकों में गए, हम गाँव में गए, साइड इलाकों में जितने गए। तो गाँव के इलाके में गए ना, जब हमने जाके देखा, इससे पहले बल्कि एक बात करूँ मैं आपको, इससे पहले हम ना रमज़ान में ना 22 रमज़ान को हम गए दादू गए। दादू में क्या हुआ, दादू के गांव के अंदर आग लग गई, उधर कोई नहीं पहुंचा, और न जाने कोई 5-6 घर जल गए। और जब घर जले ना, उधर गर्मी ऐसी थी, मैं उस दिन हमारा रोज़ा, हम दादू को सफ़र किया, गर्मी के इलाका। दादू जैसे हम पहुंचे ना, उधर हमने देखा गर्मी इतनी थी, मेरे मोबाइल के ऊपर लिखा आ गया कि हाई टेम्परेचर, मोबाइल पावर ऑफ। मैंने बोला इतना टेम्परेचर था, पानी का एक बूंद नहीं कि बंदा मुँह पे डाल ले, मुँह धो ले। लोग जले हुए, उनके रो के बता रहे कि हमारे बच्चे जल गए। जब उनकी ये तकलीफ देखी ना हमने कि बच्चे जल गए, फिर हमने बोला नहीं यार, हमारी तकलीफ कुछ भी नहीं है, हमें तो रोज़ा रखा हुआ और थोड़ा प्यास लग रही है। बिल्कुल। उनके तो बच्चे जल गए, लेकिन उधर कोई नहीं पहुंचा, घर जले हुए रो रहे, कोई नहीं पहुंचा, खामोश हो गए। फिर ऐसे लोगों को सब्र आ जाता है। तो मैं अपनी बात मुकम्मल कर रहा था, हम उधर गए ना उन इलाकों में, जाते ही ना पहले पानी नजर आना शुरू हुआ कि भाई जैसे ना सीवीओ की तरफ आ गए। सीन तो इस तरह ही लग रहा था बिल्कुल कि एक तरफ भाई रोड है, रोड के ऊपर ही पानी आ रहा है, जा रहा है, ऐसे जा रहा है, आ रहा है, इस तरफ भी भाई घर डूबे हुए, इस तरफ भी घर डूबे हुए, लोग घूम रहे हैं, लोग खड़े हुए। एक बंदा अगर उससे देखे, कोई बाहर से बंदा बोला हाँ यार इधर तो समंदर अच्छा मतलब मौसम है। लेकिन जब हम नीचे उतरे, हमने चप्पलें उतारी, जैकेट पहनी, पानी इतना इतना, कहीं पे इतना, कहीं पे इतना, कहीं कांटे चुभ रहे, अंदर लेके गए, खाना वाना लेके आते रहे, रोजाना हमने पहुंचाने की जिम्मेदारी ली। किसी के घर गिरे हुए, कोई रो रहा है उधर, किसी के बच्चे ऐसे फिर रहे हैं, तो कुछ रोडों पे हैं। जब हम खाना लेके पहुंचे ना, वो सर पे हाथ रखे, इन्होंने एक बात बोली कि अब तक हमारे पास कोई नहीं पहुंचा, हमारे पास कोई नहीं पहुंचा। और ये वो इलाके थे जहाँ पर सिंध में जब भी किसी की हुकूमत आती है ना, सबसे ज़्यादा वोट इन्हीं इलाकों से मिलते हैं। चलिए ठीक है, आपने बहुत ये पूरी दास्तान बता दी, जैसे आपने दास्तान कहा था और आपने पूरी दास्तान बता दी, और मैंने आपको रोका नहीं, ठोका नहीं इसमें, और मैंने चंद पॉइंट जो है वो नोट किए हैं। सबसे पहले आपका ये जो वेलफेयर है, ठीक है, उसको फंडिंग कहाँ से होती है? जो अब वालिद साहब के साथ दोस्त है ना, एक तो वालिद साहब मेरे, जो मैंने आपको बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा भी कारोबार है, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है, यानी कि ना तो ज़्यादा हाई लेवल का है ना तो ज़्यादा लो, अल्हम्दुलिल्लाह सबको चाहिए। और जो वालिद साहब के साथ दोस्त है ना, ये दोस्त आपस में मिलकर करते हैं, हम कोई बड़ा काम नहीं करते, लेकिन इतना हो जाता है कि हम एक दिन का मतलब अगर हमने कहीं का बना दिया इरादा, अल्लाह ताला मदद कर देता है। और जो हमारे अब्बू के वालिद साहब के दोस्त हैं वो फंडिंग करते हैं और वालिद साहब करते हैं, और फिर इंशाल्लाह ताला इस तरह से हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, क्या आपका ये जो सोशल वेलफेयर, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है जो आप लोग चला रहे हो, क्या ये रजिस्टर्ड है? रजिस्टर्ड के प्रोसेस में, आखिरी प्रोसेस में ये रजिस्टर्ड का नंबर आने वाला है, हमने सिंध लेवल पर इसको रजिस्टर करा है। अच्छा ठीक है, और जैसे कि आसान नहीं है ना रजिस्टर कराना, पाकिस्तान में कहाँ आसान है, सिंध रजिस्टर कराना कहाँ आसान है, आप बताएं। रजिस्ट्रेशन का मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने अभी तक कोई अपना यहाँ पे सोशल वेलफेयर गवर्नमेंट का काम कोई भी आसान नहीं है, ये जान लीजिए ना। गवर्नमेंट का काम जो है मेरे ख्याल में कहीं आसान नहीं है, आसान नहीं है, कोई भी काम आसान नहीं है, शायद कोई हो तो हो इक्का दुक्का। अच्छा, बहुत कुछ हो सकता है इस मुल्क में, हो भी रहा है। क्या क्या जायज काम बोल रहा हूँ मैं, जायज काम, ये वो वाली बात है, समझ रहे हो, समझ जायज काम की बात की है मैंने। अगर आप जायज काम में आप कुछ भी दिए बगैर खड़े होकर बोले भाईजान ये काम कर दे, इस मुल्क में तो बहुत कुछ होती है यार, करवा देना।
हो गया। नहीं, अच्छा मुझे बताएं कि रमज़ान में ठीक है आप लोगों ने क्या काम किया, और जो है अभी 1 महीने बाद इंशाल्लाह मुबारक दिन आने वाले हैं, रमज़ान शरीफ आने वाला है बहुत सारे बरकत नेकियों के साथ, मग़फ़िरत के साथ। तो इस रमज़ान में क्या सोचा? पहले रमज़ान का बताएं और इस रमज़ान का भी बताएं, क्या प्लानिंग? इस रमज़ान, पिछले रमज़ान की बात बताता हूँ। हमने देखा कि बड़ी बड़ी अफ्तारियाँ हो रही है शहर के अंदर ना। अब अफ्तारियाँ तो हो रही हैं, हमने अफ्तारी काम शुरू कर दिया था। हम ना रोडों पर 4-5 जगह मतलब अफ्तारी करा रहे थे, लेकिन हम उसमें कुछ अपग्रेड करना चाहते थे ना। अब वाली साहब के शहर में एक सोच आई, मुझे बोला एक प्रोग्राम करेंगे। मैंने ना बताया, बोला अभी नहीं बताऊँगा तुझे। अब मैंने देखा कि शहर के अंदर भाई DC की आज अफ्तारी है, फलां की अफ्तारी, बड़ी बड़ी शाना अफ्तारियाँ हो रही है। अब उन्होंने बोला हम यतीम बच्चों की अफ्तारी करेंगे। अब हमारे मीरपुर खास के अंदर एक स्वीट होम है, देखो ना हमारे पास मालूमात ली ना, अगर कोई बंदा निकले तो मालूमात मिलती है। स्वीट होम है, उसके अंदर सारा जो मतलब कोई भी सारे यतीम बच्चे पढ़ते हैं, सारे उधर ही सोते हैं, उधर ही हुए। अब्बू ने बोला हम इनको इन्वाइट करेंगे। 200-250 बच्चे थे। मैंने बोला तो बहुत अच्छी बात है। मेहमान खसूसी कौन होगा? बोला यही मेहमान खसूसी है। एक मतलब वो आए कि यार, बोला हम किसी के शहर में किसी को नहीं बुलाएंगे, हमारे लिए हमारे मेहमान खसूसी ये है, हमारे यतीम बच्चे। हमने उसके लिए हमने फार्म हाउस किया, फार्म हाउस के अंदर उनको इन्वाइट किया। और भी अफ्तारी चल रही थी इस तरह, सिविल के अंदर हो रही है, जो हमारे मेन जो रोड है उन पर हो रही है। लेकिन हमने जो वाली अफ्तारी की ना, जो मुझे याद रही बहुत अच्छी, मैं आपको इंशाल्लाह वीडियो भी शेयर करूँगा कभी। तो वो जब अफ्तारी थी उसके अंदर फिर हमने सेटिंग की, बच्चों के लिए तो झूले लगे हुए थे, हमने बच्चों को जल्दी बुलाया, बच्चे बहुत खेले, खूब खेले। उधर बच्चों ने फिर अफ्तारी की, अच्छी तरह से अफ्तारी की, फिर बच्चों की तफरीह हुई, मतलब बहुत ज़बरदस्त था। कितने बच्चों की तादाद क्या? तकरीबन 250 के करीब थे बच्चे, 250 के करीब बच्चे। स्वीट होम। एज हर उम्र, ये 18 साल तक के भी थे, छोटे छोटे बच्चे भी थे, ओके, मतलब हर उम्र के थे। अच्छा यतीम थे सारे। अच्छा। और जैसे यही प्लान था रमज़ान का, इस रमज़ान का क्या प्लान इस किया? रमज़ान का ये है बहुत सारे प्लान इंशाल्लाह। क्या क्या आप शेयर करें बिल्कुल, और मैं आपको बहुत सारी नेक दुआएं। पिछली बार भी हमने राशन का किया था, राशन का किया था, सेहरी का किया था, अफ्तारी का किया था। इस बार भी इंशाल्लाह ताला यही कुछ है, और भी कुछ हो सकता है। और पिछली बार ना जब हमने अफ्तारी में इनवाइट किया था, हमने जो शहर की जैसे DC साहब है, हमने बोला ये आएंगे तो ये लोग बड़े बड़े जो लोग हैं ये आएंगे तो बच्चों को हौसला अफजाई भी करेंगे, और हो सकता है कोई अच्छा मतलब इनको भी पता लग जाए इनके मसाइल क्या हैं। लेकिन इत्तेफाक से फिर उनके लिए उनकी अफ्तारियाँ अहमियत वाली थी, उनके लिए बच्चे अहमियत वाले नहीं थे, तो वो नहीं आए। कहते हैं ना कि जब अपना बच्चा रोता है तो दिल में दर्द होता है, जब दूसरे का रोता है तो कान में दर्द होता है। ओके, ये फिल्म का डायलॉग था और आपने रियल फिल्म का डायलॉग भले हो, लेकिन बात हकीकत है, बात हकीकत है। ओके, जैसे ईद के क्या प्लान से? आपने ईद का भी शेयर किया था, आपने बहुत सब कुछ स्पीड में बोला, मैंने पॉइंट्स नोट किया, मैं आराम से आपसे पूछती जा रही हूँ। ईद का बताना। ईद का ये होता है कि ना मेहंदी, मतलब चांद रात को ना घर पे जो हमारे जो इन्होंने मेहंदी सीखी है ना, फिर वो बच्चों को हम उनको बुला लेते हैं, फिर वो बच्चे आते हैं और सारे होते हैं, फिर वो जो औरतें आ रही होती हैं, जो बेवा हैं, जो भी बच्चे जो भी मतलब खुशी से आते हैं ना, ईद का तो खुशी का दिन होता है, जो भी आए उनको मेहंदी लगाते हैं। चूड़ियों का होता है, मतलब पड़े होते हैं चूड़ियाँ, जिसको मतलब जो उसको सब समझ आ रही है अपने हाथ के हिसाब से वो लेती है। फिर इसके अलावा फिर ईद के दिन जो गिफ्ट होते हैं इस तरह के, जैसे ना हमने सूट ड्रेस जो होते हैं ना, ये पिछली साल भी किया था हमने, उससे पिछले साल भी ना, यानी बच्चों के लिए ना हमने नए नए ड्रेस लाते हैं। जैसे कि जो मैंने देखा है, मेरे वालिद साहब जब भी कोई ड्रेस जब जाते हैं ना कराची, जब ईद की मतलब जब बच्चों के लिए जाते हैं आखिरी दिनों में जाते हैं, वो ना वालिद साहब से ना उधर से शॉपिंग करके लाते हैं कराची से। मैंने देखा सूट लेने हैं बहुत सारे, तो मैंने बोला शायद छोटी बहन के लिए भी ले रहे हो और भी ले रहे हो, तो जब वापस लेके आए ना बोले तकसीम करेंगे। यार ये तो अच्छी बात होगी, तकसीम करेंगे। जब उन बच्चों को हमने सूट दिए ना, उनकी जो खुशी थी ना, उसका अंदाजा नहीं लगा सकता। मैं कहता हूँ आपकी ईद की खुशी कुछ भी नहीं है उनके सामने, जो उनकी एक स्माइल आपके साथ मिलेगी ना, उनकी आंखों के अंदर जो चमक होती है खुशी, बिल्कुल आप नहीं अंदाजा लगा सकता है। एक आम बंदा, जो बंदा इनसे मुंसलिक हो जाए ना, एक बार देखे उनकी खुशी और आप उनके लिए मेहनत करो, स्ट्रगल करो, और जब उनकी खुशी जो आपको ये वो होता है, ये वो अमल है, जब आप किसी के लिए करते हो ना, आपको फौरन से उसका रिवार्ड मिल जाता है। आपकी बातों से सहमत हूँ और मैं आपकी बात समझ भी सकती हूँ कि जो ईद और रमज़ान वाला काम है ये हम भी करते हैं, और माशाल्लाह अल्लाह ताला आपको बरकत दे आपको। और अच्छा मुझे ये बताएं कि फ्लड के हवाले से जो सैलाब आया था सिंध में, क्या सूरत हाल तो आपने बता दी, उनमें आप लोगों ने क्या काम किया था, आपके वेलफेयर ने क्या काम? हमारी वेलफेयर काम ये था उसमें ना कि हमारे पास ना हमने मच्छर का उस वक्त, जब आपको पता है बारिश जब आती है तो मच्छर का तो बहुत ज़्यादा वो होता है ना, डेंगू उस वक्त बहुत फैल गया था, 22 की बात है, डेंगू बहुत फैल गया था। तो हमने ये किया कि ना हमने मच्छर वाले जितने लोशन है ना, हमने पहले वो लिए, हमने मच्छरदानियाँ ले ली, लोशन ले लिए, और फिर हमने ली तरपालें, ताकि उनके जो घर डूब रहे हैं, जिनके नहीं डूबे हुए या जिनके पास डंडे होंगे, वो मतलब जितना हमसे हो सके वो छोटा सा घर बना के रात को गुजार सके, वो लिए। खाना लिया, और बच्चों के लिए हम चीज़ें ज़रूर लेते थे ना, अबू बोलते रहे बच्चों के लिए चीज़ें लेनी है, तुम खाना दे रहे हो लेकिन बच्चों को खुशी होती है ना कि हमारी चीज़ें। किस एरिया में गए थे सिंध के? जी सिंध के किस एरिया में गए? मीरपुर, खास के पुराने मीरपुर के चल रहे हैं, डिगरी, मीरवा और लाल खान लगारी, पता नहीं कितने सारे नाम है,
इस तरफ जब हम जाते थे मीरवा की तरफ निकल जाएं, डिग्री की तरफ निकल जाएं आगे, फिर ये जुडो की तरफ निकल जाएं आप, फिर जुडो की तरफ आपको पता है कितना था। अच्छा, तो मुझे बताएं कि आगे आपने क्या सोचा है कि क्या करना है, इस वेलफेयर को आप कहाँ पे देखते हैं 5 साल के बाद? सोच बड़ी रखनी चाहिए, और जो मेरी सोच है ना, क्योंकि मैं भी एक जवान शख्स हूँ, और एक जो यूथ होता है ना, वो बच्चा नहीं कहना, हाँ बोले बच्चा नहीं कहना ना, चले कोई मसला नहीं, ठीक है। जो मैं जैसे सोचता हूँ ना, मैं सोचता हूँ कि ना ये पाकिस्तान के इस लेवल पर हो कि जिसको भी ना, मेरा ख्वाब है अल्लाह ताला इंशाल्लाह पूरा करेगा, कि जिसको भी ज़रूरत हो ना, कभी जिसको भी ज़रूरत हो, वो सिर्फ एक कॉल करे और हमारा बंदा उस तक अगले 4-5 मिनट में 10 मिनट में उसके पास खड़ा हो, सर आपने। और मैं ये चाहूंगी कि उसको कॉल करने की भी ज़रूरत ना हो, बस ज़रूरत है आपके और आपके जो है वेलफेयर के लिए बहुत सारी नेक ख्वाहिशात और नेक तमन्नाएं। जैसे कि अगर आपकी उम्र को देख के और आपके जज्बे को देख के मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि इस उम्र में भी लोग जो है सोच रहे हैं दूसरों का, और यही ही ज़िंदगी का असली मकसद है कि आप जो है दूसरों को खुश रखो और उसकी खुशियों में अपनी खुशी देखो, और आप ज़िंदगी इस तरह जियो। और अगर आप एक दिन भी इस तरह का कोई काम करते हैं ना, वो खुशी किसी और खुशी से, मैं कहूँगी कि हम कंपेयर नहीं कर पाते, कि वो खुशी बहुत अनमोल होती है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं चाहती हूँ आज इसीलिए इनवाइट किया है जो हमारे गेस्ट है आज के, ताकि इनको देखकर बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं जो नहीं कर रहे काम, वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस रहते हैं, बहुत नाशुक्र हैं। नाशुक्र सभी हैं, मैं भी हूँ, अगर मैं कहूँगी कि मैं भी नाशुक्र हूँ। जब भी अगर हमें कहीं पे सबक मिले, फिर हमें अल्लाह याद आता है और हम शुक्र अदा कर लेते हैं। और जो है इस प्रोग्राम का मकसद भी यही है कि आपको आगाही मिले कि कौन क्या कर रहा है, कौन किससे क्या किया। जो है हमें इस चीज़ से सबक लेनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं जो खेल कूद में या संगत यारी में अपना जो है वो टाइम सवाल करते हैं, और ये टाइम सवाल करने का नहीं है। आप जो है दोस्त बना सकते हो, आप जो है पैसे भी कमा सकते हो, आप मस्ती भी कर सकते हो, आप सब कुछ कर सकते हो, पर आप अपने वक्त को वापस नहीं ला सकते। आप अपने वक्त को बिल्कुल भी नहीं ला सकते। वक्त एक ऐसी चीज़ है जो आप किसी को दे रहे हो तो वो बहुत ज़्यादा कीमती है, बहुत ही ज़्यादा कीमती है, और आपने अपने वक्त की कदर करनी है। अगर आप लोग देखें कि इस उम्र में आपने अब तक क्या किया, हिसाब करें क्या किया है अब तक, कोई ऐसा काम हिसाब करें। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे ऐसा लगता है अभी भी। लगता है ऐसा, बहुत सारे लोगों का ऐसा लगता है कि मैंने अब तक कुछ नहीं किया और मुझे करना है। और ये जो करने का जुनून है, ये काम करने का, लोगों की खिदमत करने का जुनून है, यही आपको आगे लेकर जाता है, और इंशाल्लाह आप बहुत आगे जाएंगे और बहुत जो है कामयाबी हासिल करेंगे। आपने जैसे कहा कि आप जो है वो मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। आप छोटा सा ना, जैसे मतलब स्कूलों में जाके करते हैं, मैं खुद को इतना वो नहीं समझता क्योंकि मेरे पास इतना इल्म तो नहीं होगा। अभी तक आपने जो है वो कितने सेशंस दिए? मैंने तकरीबन 35 से ज़्यादा सेशन किए हैं। वाह। स्कूल्स में, कॉलेजेस में, और मैंने अपने से बड़ी क्लास वालों को भी लेक्चर दिए। वाह, दैट्स सो ग्रेट। एंड मेरी इसमें कोई ताकत नहीं है, अल्लाह ताला ने इल्म दिया, तो मेरा तो काम बनता था कि इल्म तो ये तो इस्लाम में भी मना है। कब से आप ये सेशन दे रहे, कब से मुझे तकरीबन ना 6-7 महीने हो गए बस। अच्छा, इस दौरान आपने इतने सेशंस दे दिए? इसमें ये बताइए क्या हुआ था, इसमें ये हुआ कि इसमें भी दास्तान है, इसमें भी दास्तान है ना। दास्तान ये है कि ना इसके अंदर ना, अब मैं बैठा हूँ, मैं सोच रहा था यार मैंने ना, मतलब मैं एक रात को ना बैठा हुआ था, ईशा के बाद बैठा हुआ घर पे ना, सारे सो गए, तो मैं सोच रहा था यार मैंने क्यों कुछ नहीं किया ना, मेरे साथ के लड़के कितने आगे निकल गए। और हमारे एक उस्ताद हैं, मैं तो उनको उस्ताद समझता हूँ, शेख आतिफ साहब, शेख आतिफ अहमद साहब। उस्ताद समझते भी हैं, उनके मतलब उनकी शागिर्दी में नहीं था, उनके लेक्चर जरूर सुनता हूँ, और अल्लाह ने मौका दिया तो जरूर उनकी शागिर्दी में भी हासिल करेंगे। तो उनके बाद भी माशाल्लाह बहुत इल्म, और मोटिवेशनल जितने भी स्पीकर्स हैं मैं सबको सुनता हूँ ना, मतलब जो मतलब अच्छे से अच्छा है जो बात कर रहा है। तो मैं सोचता था मैंने ना यार ये जैसा बात करते हैं, इनका कितना इल्म है, तो यार क्या मेरे पास भी मतलब इतना, मतलब मैं भी एक वक्त आए, मैं भी बोलूँ, मैं भी ऐसा करूँ। मैं सोचता था रोजाना, मैं अल्लाह दुआ करता था, अल्लाह पाक मेरे दुआ में अभी भी हर नमाज में करता हूँ अल्लाह से ना, और बताने का मकसद भी यही है कि लोगों को कि आप भी ये ज़रूर दुआ करा करें कि अल्लाह पाक हमसे ना छोटी उम्र में काम ले ले, छोटी उम्र में काम ले ले, जवानी में काम ले ले। और इसकी वजह क्या थी, मैंने मोहम्मद बिन कासिम और तारिक बिन ज़ियाद को देखा। मोहम्मद बिन कासिम जब सिंध फतह किया 17 साल उम्र थी यार,
तो आपने मीरपुर खास फतेह कर लिया। नहीं फतह किया, नहीं फतह किया, नहीं फतह किया। 17 साल उसकी उम्र थी। अब देखिए ना, हमारे नौजवान को यूरोपियन कंट्रीज के नौजवान से कंपेयर क्यों कर रहा है अपने आप को? वो उनसे करे, लीडरों से करे कि उनकी उम्र 17 साल, उन्होंने आगे सिंध फतह कर दिया। यानी कि ये 17 साल जो हम बोलते हैं कि यार 18 साल का बच्चा हूँ मैं, अभी कुछ नहीं कर सकता, अभी तो मैं पढ़ रहा हूँ, अभी ये तो कोई जवाब ही नहीं है कि हम इस पर बोले। और जब इसमें मोटिवेशन माने गया था कि पढ़ते रहते थे, दास्तान सुनते रहते थे। उन्होंने तो जो है वो सिंध फतह कर लिया, हमारे यहाँ तो जो है 17 साल का तो वोट भी नहीं डालते। 17 साल का वोट नहीं डालते। हम अपने आप को फतह कर लेना, माहौल बेहतर हो जाएगा। बिल्कुल, फतह हुआ, सब कुछ मिल गया ना। कर लिया आपने अपने आप को फतह? नहीं किया अभी तक, बहुत सारी चीजें रहती हैं। अच्छा, बहुत क्या फतह करना बाकी है? क्या क्यों नहीं किया अब तक खुद को? बहुत सारी चीजें। ये इंसान का दिमाग इंसान के हाथ में हो, यानी कि जैसे भी माहौल के जितनी भी नेगेटिविटी है ना, जितने भी मनफी ख्यालात हैं, जितना भी कुछ है, जो भी मनफियत है, जो इंसान अपनी आंखों से देखता है या फिर कुछ भी है ऐसा, उनको कंट्रोल कर ले और खुद को इतना कंट्रोल कर ले, उसको पता हो कि सही क्या है, गलत क्या है। कैसे कंट्रोल होगा, ये सवाल है आपसे। जी, कैसे कंट्रोल होगा? हाँ। मुसीबत लोगों में बैठने से, पहली बात। जो जो क्या कहते हैं, स्कूल में जब इंसान जाता है तो मुस्बत जो दोस्त होते हैं ना, वो उस पर बहुत असर डालते हैं। हदीस में आता है अलमर्रु दीनु अला खलीली, इंसान अपने जो दोस्त होता है ना उसके दीन पर होता है। यानी कि ये बात तो फाइनल है, ये तो बात हर तरफ से हर लोग कहते हैं कि गैदरिंग का असर बहुत पड़ता है, गैदरिंग का असर पड़ेगा। आप जो मर्जी कर लें, कहते हैं खरबूजे को देखे खरबूजा रंग पकड़ता है। आजकल तो ये होता है कि जो है अगर गैदरिंग में भी बैठे ना, जो है वो 17 साल का बच्चा, छोटे चाय ला दे, तू जा, छोटे चाय ला दे। छोटे को बैठने ही नहीं देते, छोटे को बैठने, छोटे को चाय लाने भेज रहे हैं। तो खुद को क्या कहते हैं, पॉजिटिव। कोई भी अगर आपको नेगेटिव आ रहा है ना, अगर आपको एक मिसाल देना, आपको बोला यार वो बंदा वो गलत है, वो इस तरह कर रहा है, इस तरह कर रहा है, आप उसको ये बोलें अगर वो बंदा ऐसा है ना, आप मुझे उसकी बुराई नहीं बताएं, आप अच्छा ही बयान कर लें। या फिर आप उससे, अगर आपको पता लगे कि भाई एक बंदा गलत है, आप उसके साथ बैठना छोड़ दें। अभी आपने ये नहीं कि नहीं भाई मैं बैठा हूँ उसके साथ, नहीं यार वो बस खैर है यार, होता है यार कभी कभी दोस्तों में, नहीं, आप पॉजिटिव की तरफ जाएं। कोई आपके ख्याल में मनफी ख्याल आ रहा है, आपको पता है ये बंदा, आप एक बंदा आपके साथ गलत करने वाला है या फिर गलत कर रहा है, आपको ख्याल आ रहा है कि यार ये ऐसे नहीं कर दे, अब बोले क्या पता इसके बरक्स देखें ना, आप ये पॉजिटिव में अगर ऐसा हो, आप पॉजिटिव चीज़ों को देखना शुरू कर दें और मैं कहता हूँ पॉजिटिव चीज़ें बहुत मिल जाएंगी। अच्छा, मैं आपसे सवाल करता हूँ, पॉजिटिव चीज़ें कितनी है माहौल में? मैं हूँ। मैं हूँ। अब बढ़ गया, जवाब मिल गया, मैं हूँ। फिर भी देखो कितना खूबसूरत जवाब दिया है मैंने आपको। होस्ट से सवाल नहीं करते कभी, जवाब ऐसे ही मिलते। चले मैं मजाक कर रही हूँ। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि जो है आपके फ्रेंड वगैरह वो नहीं बोलते कि यार कितना बोलता है? नहीं, मेरे फ्रेंड जो है ना, वो मेरे साथ में बहुत कम दोस्त हैं मेरे। अच्छा, मेरे 2-4 दोस्त हैं और ज़्यादातर जो टीम के भाई होते हैं, वो जो टीम के जो लोग होते हैं, जब भी हम साथ बैठते हैं ना गैदरिंग में, तो हमारा ये होता है कि हम ना ज़्यादा से ज़्यादा खुद का मुहासबा करें कि आज हमने क्या किया और क्या नहीं करना। हमें जितनी भी गलतियाँ होती है ना, जो मुझसे हो या किसी से भी हो, हम ये करते हैं गैदरिंग में, हम जब भी बैठे हैं, हमारी जो टीम के हैं या फिर दोस्त हैं, हम मुंह पे बोलते हैं कि भाई आप ये गलत कर रहे हैं, ये इस तरह नहीं से गलत है। दोस्त हमने कम रखे हैं लेकिन वो ऐसे दमदार हैं। बिल्कुल, वो कहा जाता है ना कि हर हाथ मिलाने वाला शख्स दोस्त नहीं होता। बिल्कुल, तो यही है कि हर कोई दोस्त नहीं होता। और चले खैर, ये जरा थोड़ा गमगीन टॉपिक जा रहा था, तो गमगीन टॉपिक हो जाएगा। हम गमगीन में जो है अपना प्रोग्राम नहीं, हम पॉजिटिव ढूंढेंगे ना, पॉजिटिव की तरफ जाएंगे ना। हाँ, पॉजिटिव की तरफ जाएंगे। तो अच्छा, आप मुझे बताएं थे जो सवाल आपने मुझसे किया और उसका जवाब मैंने खुद को कहा कि मैं हूँ, तो वो सवाल आपसे क्या कि माहौल में पॉजिटिव चीजें क्या है? जी, मेरे अलावा माहौल की मेरे अलावा माहौल की हर चीज पॉजिटिव है। ये इंसान की देखने के ऊपर होता है कि वो उसको नेगेटिव ले रहा है या पॉजिटिव ले रहा है। बिल्कुल, हर बंदा अच्छा है अगर आप उसको अच्छा समझ रहे हैं, हर बंदा बुरा है अगर आप उसको बुरा समझ रहे हैं। बात इतनी है कि आपकी सोच के ऊपर है। जो आपका सवाल था ना, ये भी उससे जोड़ रहा है कि आप पॉजिटिव। मैंने तो यही कहा कि मैं, आपने लेकिन मजाक में कहा था, आपने डिफाइन नहीं किया ना, मैंने डिफाइन कर दिया। मैंने ये बोला मैंने पॉजिटिव हूँ, मैं कोई किसी चीज को मैं नेगेटिव नहीं लेती। तू आई है, आपने बोला बस मैं पॉजिटिव हूँ, मैंने कहा कि मैंने चले ठीक है, आप सही हैं। मैंने बोला मैं, चले इसको भी पॉजिटिव करते हैं कि आप सही हैं। ठीक है, पॉजिटिव अभी से शुरू करें आप लोग भी। क्लियर। और एक बेहतरीन टिप जो है मैंने अपने जो है गोलेचारों मुझे देखने वाले उनको भी दिए और मैं आपसे भी शेयर करना चाहती हूँ। क्योंकि अमूमन ये होता है ना कि कोई हमसे कुछ बोल देता है, अगर किसी की बात हमें बुरी लग जाती है और वो हमने दिल में रख लेते हैं, ठीक है। और इस तरह के बहुत सारे ऐसे लोग हैं, वो बात हमारे दिल में नहीं रहती। असल में ये होता है कि हमारे दिमाग का एक ऐसा एरिया है
वहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स बना हुआ है, ठीक है, दिमाग का मैं एक बॉक्स बोल रही हूँ, उसको बोलते हैं इनग्राम, ठीक है। वहाँ पे ये जितनी बातें जाके फिक्स हो जाती हैं उनको बोलते हैं इनग्राम। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपकी उम्र से भी ज़्यादा का पुराना इनग्राम वहाँ पे जमा किया है कि 50 साल पहले मुझे इसने ये बात बोली थी, ठीक है। तो अब ये इनग्राम इतना हो जाता है कि हमारे पूरे दिमाग पे कब्जा कर लेता है और हम कभी पॉजिटिव नहीं सोच पाते, ठीक है। तो इस इनग्राम को ख़त्म करने का एक आसान तरीका ये है, सपोज आपकी बात मुझे लगी बुरी जी, तो मुझे करना क्या है? आपकी बात मुझे बुरी, आपको बुरी लगी, अल्लाह ने 2 कान दिए आपको, एक से सुने दूसरे से निकाल दे, या मुझे बोल दे भाई आपकी बात मुझे बुरी लगी, बस। आपने करना ये है, एक पेपर लेना है, जो मैं करती हूँ, पेपर लेना है, पेपर पे लिख दे वो बात कि लिख दिया, ठीक है, कि ये चीज़ मुझे इसने बोली। फिर उसके बाद ये एक जो है अगर मैं कहूँगी कि माहिर नफ्सियात है उनका एक ट्रिक है और टिप भी है, तो फिर उसके नीचे आप ये लिखें कि इस पेपर को जलाने या फाड़ने के बाद ये चीज़ मेरे दिलो दिमाग से निकल जाएगी और इसके बारे में मैं कभी नहीं सोचूंगा या सोचूंगी। आप उस पेपर को लें, उसे फाड़ें, फिर उसके बाद उसे जलाएं। उसको फाड़ते वक्त ये सोचें कि हो सकता है यार उसकी कोई मजबूरी होगी, उसने मुझे ये एग्जैक्टली ये सोचना हो चाहिए। सकता है कि मुझे इस टाइम ये सवाल नहीं करना चाहिए था, मैंने क्यों ये सवाल किया। ये हो सकता है लफ्ज आप बोलिए ना, आप उसके बारे में पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव सोचें, ये आप पॉजिटिव सोच के उस पेपर को फाड़ के उसको जला दे और ये बोले कि अब मैं उसके बारे में सोचूंगा ही नहीं। वो गया, वो इनग्राम खत्म। इस तरह हमारे दिमाग के जितने भी इनग्राम होते हैं ना वो खत्म होते जाएंगे और हम जो है वो पॉजिटिविटी की तरफ बहुत, ये बिल्कुल बिल्कुल ये ट्रिक बहुत अच्छी, बहुत जबरदस्त ट्रिक है और आप भी अप्लाई करें ये। ये तो मैंने अपने गोले चारों से कहा भी है और मैं इनको बहुत तरह इस तरह के जो है टिप और ट्रिक्स देती हूँ जिससे हम ज़हनी तौर पर बहुत ज़्यादा सुकून होते हैं और बहुत ज़्यादा सुकून महसूस और कभी भी अगर आपको गुस्सा आ जाए, कुछ भी हो जाए ना, आप लंबा सांस लें, 10 दफा लें, बिल्कुल बिल्कुल आप वो हो जाएंगे, प्रेजेंट में आ जाएंगे और सब नॉर्मल हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे ट्रिक हैं जो आप जो है अपने दिमाग को फ्रेश कर सकते हैं। जो है ये माइंड साइंस है ना, अगर आप इसको पढ़ें बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। ऐसे ही इसमें अगर आप देखें कि ये जो है समंदर हमें क्यों सुकून देती है, आप बताएं क्यों सुकून देती है? इसको वाटर अट्रैक्शन बोलते हैं, क्योंकि हम पानी की तरफ, पानी की जो लहरें हैं, उसकी मौजें, उसकी आवाज़ है, उसकी खूबसूरती है, वो जो इन्वायरमेंट है उसकी तरफ हम अट्रैक्ट हो जाते हैं और हम सब कुछ भूल जाते हैं। जब हम नंगे पैर चलते हैं ना, ये जो रेत के ऊपर से, फिर रेत थोड़ी गीली होती है, फिर उसके बाद हमारे पाँव को जो ठंडे ठंडे पानी जो हमारे सुबह के लिप्टन से हो गया शो से पहले, हाँ, जब हमारे पाँव को जब ये ठंडा ठंडा पानी छूती है तो ये होता है और इससे हमारा जहन भी फ्रेश होता है और हम पॉजिटिविटी की तरफ जाते हैं। इस तरह का वाटर अट्रैक्शन भी थेरेपी है जो मैं अपने जो है गोले चारों से शेयर करूंगी, पर आज के प्रोग्राम में नहीं। लेकिन समंदर भी ना, समझ लें आप, समंदर की एक मिसाल लेते हैं, समंदर इंसान जैसा है ना, वो किस तरह कि इंसान के अंदर जब नेगेटिविटी और जब बुरे ख्याल और मनफी चीज़ें बहुत आ जाएंगी ना, तो फिर उसके अंदर से मनफी चीज़ें निकलेंगी। समंदर में जब जितनी भी आप कचरा फेंक देना, वो एक लहर लाता है और सारा बाहर, एक लहर लाता है सारा बाहर। बिल्कुल यही है। और अगर हम समंदर को देखें तो हमें एक चीज़ हम हमेशा सोचें कि हम जब भी बहुत ज़्यादा जो है हम हैं नाशुक्र, और जब भी कोई चीज़ हमें नहीं मिल रही होती है तो हम जो है बोलते हैं कि क्यों नहीं मिला हमें ये, हमें ये मिलनी चाहिए थी, अल्लाह पाक हमें पसंद नहीं करते, अल्लाह पाक हमसे प्यार नहीं करते। तो असल में हम ये नहीं सोचते कि मुझे तो सिर्फ एक गिलास पानी चाहिए था, पर मेरे सामने तो इतना बड़ा समंदर मिला है, ये मेरा है, ये मुझे मिला है। समंदर को देखकर आप बहुत कुछ जो है सीख सकते हो, और ये समंदर इतना बड़ा है, इसी समंदर में इतने सारे सीख और सबक हैं जो हमें जो है सीखने की जरूरत है। बिल्कुल सीखने की जरूरत है। और इसी तरह जैसे आपको कोई बात बुरी लगी, आप जाके साहिल के ऊपर जाके लिखते हैं और छोड़ के आ जाए, बोले बस ये बात अगर वापस आया, अगर यहाँ मौजूद हुई तो ठीक है, मैं याद रखूंगा। बिल्कुल अगर नहीं हुई पर हम करते क्या है, हमारा दिमाग मेमोरी है। नहीं, इस चीज की वजह हम क्या करते हैं, ये देखिए आप ये सुन ले कि ये जो मैं मना कर रहे थे कि मुझे बच्चा ना बोले, ये 17 साल का हो चुका है 17 साल का हो चुका है, मना करे कि मुझे बच्चा ना बोले, ठीक है, दाढ़ी वाड़ी आ गई है, नहीं बच्चा हाँ
देखिए हमारे पास ये जो नौजवान बैठे हुए ये बात करें कि अगर आप किसी को बात बुरी लगी तो आप समंदर के किनारे जाके उसको लिख दे और जैसे ही वो लहर आके उस चीज़ को मिटा के लेकर चली जाएगी, मतलब वो इनग्राम आपके अंदर से खत्म। पर ये हमारे निब्बा निब्बी क्या करें, समंदर के सामने जाकर अपने जानू मानू का नाम लिख रहे होते। शर्म करो, कुछ शर्म करो। इसके अलावा भी बहुत सारे काम है, सीखो इससे कुछ। इसके अलावा भी बहुत सारे काम है माशरे के अंदर, आप उन पर फोकस करें और कैरियर बनाएं। सीखने की जरूरत है, सीखने की जरूरत है। हमसे ज्यादा होशियार है, उनके लिए वो तो लिख के आते। नहीं, असल में क्या ये वीडियो बनाने का एक ट्रेंड चल रहा है। अगर हम ये देखें जो है बलूचिस्तान के बहुत ही जो है उनहार टैलेंटेड नौजवान उसी समंदर के किनारे जाकर बहुत ही खूबसूरत स्केचेस बना रहे हैं, बहुत ही प्यारा है। मैं कह रही हूँ वो मैंने देखा, वो जो बना रहे हैं उतने बड़े ड्रोन से उनका शूट लिया जाता है। बहुत जी 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 समीर बलोच और उनकी टीम है गड्डानी बीच, गड्डानी हाट, इसी नाम से जो है वो बहुत ज़्यादा मशहूर है। और जो है मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जब हम इस तरह के टैलेंटेड लोगों को देखते हैं। वो भी, उनकी भी उम्र ज़्यादा नहीं है पर वो फिर भी अपने टैलेंट को जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। नाम लिखने के बजाय कुछ और भी कर लो। यार उम्र का जो ताल्लुक है ना, उम्र का जो ताल्लुक है वो तो मैं कहता हूँ कि उम्र तो कोई भी वो नहीं है ना। हम अगर दीन को भी देखें, माज मवाज ने जाके अबू जहल को गिरा दिया, और फिर अगर हम और कंट्रीज में देखें, उम्र तो मैं कहता हूँ कि ये उज़र बनाना कि मेरी उम्र कम है। अच्छा, मतलब ये डायरेक्ट इनडायरेक्टली ये बोले कि मैं इनको बच्चा ना बोलूं, मैं आपको नहीं बोले। मैंने ये नहीं बोला, मैंने ये नहीं बोला कि बच्चा नहीं बोले। मैं ये बोल रहा हूँ कि उम्र का तो कोई टेंशन नहीं है ना यार। उम्र तो हम इसमें नहीं करना चाहिए ना कि उम्र उम्र उम्र। आप उम्र को छोड़ें, जितना आप उम्र पे दिमाग लगा रहे हैं मेरी उम्र छोटी है अभी, मैं ये नहीं कर सकता। अच्छा, नहीं बोल लेना, आपको बच्चे नहीं बोल ले। मर्जी है आपकी। अच्छा, मतलब बोल सकते हैं? बोल ले, पॉजिटिव। इजाजत मिल गई, आप बोल ले। इजाजत मिल गई। इजाजत है, इजाजत है, इजाजत है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, अपने फैमिली के बारे में बताएं। आपने जो है अपने फादर के हवाले से बता दिया कि जो है वो वेलफेयर में काम करते हैं, और बाकी फैमिली मेंबर्स के बारे में? बाकी फैमिली मेंबर्स में मेरे भाई हैं एक अब्दुल रहमान, वो क्या कहते हैं इधर ही कराची के अंदर एक मदारिस के अंदर आलिम कोर्स कर रहे हैं। और जब घर पे जाते हैं मेरे को खुद जाते हैं, इधर ही पेपर देते हैं, फिर उधर वफाक के पेपर देते हैं, और फिर साथ अपनी स्टडी भी जारी रखे हैं। वो इंटर में है और फिर वो फर्स्ट ईयर के उसके इंटर के पेपर देते हैं अभी जब आएंगे। इस तरह मतलब वो तालीम के कोर्स भी कर रहे हैं और दुनियावी दीनी तालीम भी, क्योंकि दोनों चीज़ों को साथ लेके चलना पड़ता है। और दीन कोई चीज़ों से मना नहीं करता, दीन सिर्फ एक दायरा फिक्स करता है कि आपको तिजारत करनी है, आप इस तरह करें, आपको ये करना इस तरह। ये हमारे ऊपर, हमारे समझ दीन, हमारा दीन बहुत खूबसूरत, बहुत आसान है, इसको मुश्किल हमने बनाया। दीन ने हमें सब कुछ सिखा दिया, हमको नए सीखने की जरूरत ही नहीं है। और जो मेरी छोटी बहन है वो क्या कहते हैं अभी मेरे ख्याल में 9th क्लास में है, और वो अच्छा मतलब तालीम में बहुत मेरे से भी ज़्यादा होशियार है, और अक्सर चीज़ें मैं उनसे सीखता हूं। लड़कियां तो होती है माशाल्लाह, माशाल्लाह अपनी नजर। लड़कियां तो। अच्छा, मुझे बताएं कि क्लास में टॉपर रहे हैं, बैक बेंचर रहे हैं? टॉपर रहा हूँ भाई, सच बात बोल रहा हूँ। मैट्रिक तक टॉपर रहा हूँ। अभी फर्स्ट ईयर का पेपर नहीं हुआ, मैट्रिक तक टॉपर रहा हूँ। मैं बोलेंगे मैं आपको रिजल्ट दिखा दूंगा। ये वही इंसान होगा शायद कि टीचर आपने टेस्ट दिया था, भूल गए आज टेस्ट है, यही वाले। ये कभी जब किया जब मुझे याद होता था। ये भी किया, या फिर याद कर लिया, या फिर दोस्तों को याद नहीं हुई फिर दोस्तों से। क्यों बोल रहे हो? देखिए ना, लीडर बन के चलते थे क्लास में भी। क्लास सारी हमारे पीछे बोल देना। और मैं आपको एक बात बताऊं, टीचर का चमचा नहीं, टीचर के चमचे तो और थे, लेकिन मैं लीडर बन के चलता, सब चीजों को मैनेज करता था उधर भी। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, सीखने का मन जो है ना, नहीं वजीर आजम हम नहीं, वजीर आजम बनने का सोच रहे हो? वजीर आजम बन जाएंगे। मतलब अब सियासत में भी जाना है? सियासत बन जाएंगे मतलब ये फ्यूचर वाला है ना, बन जाएंगे। आप बोले ना कि मैं वजीर आजम हूँ अपना, खुद मुख्तार हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपना वजीर आजम हूँ, और मैं खुद मुख्तार वजीर आजम हूँ, और मेरे अंदर जितना मुझे काम मिलता है उससे ज्यादा ही करता हूँ मैं। बच्चा वजीर आजम हूँ। बच्चा वजीर आजम आपके सामने मौजूद है, आप मुझे वोट दें। बहुत अच्छा लगा। अच्छा, मैं सीखने का अमल की जहाँ की बात थी ना, तो मैंने बहुत सारी चीजें ना अपनी छोटी बहन से सीखी। उसका नाम सुमैया बशीर है, और हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो सुमैया बशीर मेरी छोटी बहन है, और जीनियस इतनी है, मुझे अक्सर ना
मैं कभी टिकटॉक पे ना मतलब ना कभी जो मतलब अच्छे शेयर होते हैं ना मोटिवेटेड, उनकी कभी वीडियो बनाता हूँ, तो मुझे अक्सर शेयर ना कभी कभी वो भी बताती हैं और मुझे इतनी बातें सिखाती हैं वो। मैं मतलब मुझे इससे एक बात समझ आई कि ना ये नहीं कि अब बड़ों से ही सीखे, सीखने सिखाने का अमल तो माँ के गोद से लेकर कब्र के आखिरी पहले जो पहला दिन है, जब तक इंसान जिंदा है तब तक सीखना जारी रहता बिल्कुल, है। बिल्कुल। छोटे से सीखे हैं बड़े से सीखे, लेकिन सीखे जरूर। बिल्कुल। और मैंने उनसे बहुत सारी चीजें सीखी। ये तो है, ये मैं आपकी बात से सहमत हूं, लड़कियां तो बहुत होशियार होती हैं और माशाल्लाह। मेरी बड़ी बहन है, ताहिरा नाम है उनका, और वो माशाल्लाह क्या कहते हैं आलिम कोर्स भी कर रही हैं और साथ स्कूल भी मतलब पढ़ाती हैं, और उसके साथ वो मदरसा भी पढ़ाती है हमारे जो पास जो अपना मदरसा है। माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत अच्छा लगा आपके साथ, आप हमारे लेकिन- प्रोग्राम में लेकिन- आए। अभी भी कुछ बाकी है पर हमारे प्रोग्राम का टाइम खत्म हो चुका है। नहीं, आखिरी बात करेंगे इन सब में ये जो हमारे प्रोग्राम को रोक रहे हैं, बोल दे। इन सब में जो मेन किरदार है ना, वो मैं कहता हूँ एक औरत का ना जो माँ होती है आपकी, उसका बहुत बड़ा किरदार होता है। उसका किरदार होता है वो एक नस्ल चलाती है और वही तरबियत करती है, और मैं अपनी माँ को सलाम करता हूँ कि उन्होंने हमारी तरबियत की, और मैं उनका बहुत शुक्र अदा करता हूँ, शुक्रिया कहता हूँ उनको। कभी कहा नहीं पर मैं कहता हूँ आई लव यू मेरी अम्मी जान, आई लव यू। ओह वाओ, सो क्यूट, माशाल्लाह माशाल्लाह। आपने मुझे वो कुछ सिखाया, मेरे बाबा ने, मेरी माँ ने। आई लव यू मेरे बाबा, आई लव यू, क्योंकि आप लोगों ने मुझे मेरी ऐसी तरबियत की, हमारी ऐसी तरबियत की कि आज हम कहीं भी बैठते हैं, आज हमारी तारीफ हो रही है, ये जो भी हो रहा है, आज इसके जो हकदार है ना सही, वो आप लोग हैं और मेरे असातिज़ा हैं जिन्होंने मुझे सिखाया। असातिज़ा बहुत बहुत गहरी चीज़ है, बहुत उन्होंने, मैं कहता हूँ असातिज़ा की इसने कदर की ना, वो दुनिया में कामयाब है। और वालिदैन की बात मानी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और लास्ट में आपने जो अपने पेरेंट्स के लिए कहा वो भी बहुत खूबसूरत है, बहुत बहुत शुक्रिया आपके लिए। बहुत सारी नेक ख्वाहिशात, नेक तमन्ना, खुश रहे, आबाद रहे। गुले शाहरुख का मैं मरागश वाद हलास तौर में मेरा मर्ची की मरागश बाज वर्ष एक क्यूट एक नौदरबरी और एक सोशल वर्करी जस्ते मैं मर्च की मरागश का और मगोशा के यक भी टेशन थी मगोशे साथ ही नबी तक कि मैं कंदगा नबी तगा मैं बाज खुश भी तगा बाज गल भी तगा जब मैं ये पे में वरना और ये पे में नौदर बरा चाह रहा कि जस्ते आकार कना जस्ती वाना भी और देखिए मर्दमानी वास्ता भी कार करना था कि आप भी दीम रवी बेकना इसी अमी गोश्त के मनी अमी सोचे कि यूं का मन चाहिए दीम रवी कना मोती गुमा मोती हमरा हम वती संगत और दिगे मर्दमा भी वती गुमा हम ग्रंज कना के महूरे ये दीम रवी बेकनी और मुल्क के वास्ता कार बेकनी को ले चारू का रुशमार दिगे थी ओस्टर इजाजत अच दुआओं दी मरागशी बिंदात को अच दुआओं दी मरागशी मलास कनी वश पे बात है खुश वश ग्रंज पे बात है। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह ने के बान अल्लाह में याद।